कछुआ घबराते हुए पूछता है, सौदाइन का पता लगाएंगे पर कैसे? अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, देख, कल गांव में मेला लगने वाला है ना, तो उस मेले के अंदर अपन दोनों। अभिमन्यु कछुआ और कायर को बता देता है कि उसने क्या प्लान बनाया था। पूरा प्लान सुनने के बाद कछुआ अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या? मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझे ये करना नहीं आता। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे आसान है यार, मैं सिखा दूंगा। और तू झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे अच्छे से पता है कि तुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है। बचपन में तू यही किया करता था। कछुआ अपनी सफाई देते हुए कहता है, वो बचपन की बात थी यार, पर अब मैं वो भूल गया हूँ। कछुआ अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तुम लोग फिर सौदाइन के पीछे पड़ गए। मैंने कहा ना, सौदाइनों को कुछ नहीं पता होता। तुम बेवजह अपना वक्त गंवा रहे हो। अभिमन्यु कछुए पर शक करते हुए पूछता है, तुझे कैसे पता कि सौदाइनों को कुछ पता नहीं होता है? तू क्या उन्हें जानता है? कछुआ अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, बस अपनी नजरें यहाँ से वहां घुमाने लग जाता है। अभिमन्यु अभी भी कछुए पर शक करते हुए उससे बोलता है, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे हम सौदाइन के पीछे नहीं तेरे पीछे पड़े हुए हैं। कायर समझ जाता है कि मामला गर्म होने वाला है। इस टॉपिक को लेकर पहले भी कछुए की सबसे बहस हो चुकी है, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? फिर शुरू हो गए। और कछुए कैसे कर रहा है तू? दे देना अभिमन्यु का साथ, कर देना उसकी मदद जो वो बोल रहा है। मैं तो सोने जा रहा हूँ, कल बिंदु के साथ डांस भी तो करना है। वैसे युग, तू किसके साथ डांस करने वाला है कल? युग जवाब देता है, मैं किसके साथ डांस करूंगा? मेरे पास भी तो कोई नहीं है। लगता है मुझे कल अभिमन्यु और कछुए के साथ ही रहना पड़ेगा। सौदाइन को ढूंढने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। कायर कपड़ों को पॉलिथीन में भरते हुए कहता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरे पास तो दो दो ऑप्शन है डांस करने के लिए। पहला अमोदिता और दूसरी वो तेरी यामिनी। उन दोनों में से किसी एक के साथ कर लेना। युग कहता है, अरे अमोदिता के पैर में मोच आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ डांस कर पाएगी। कायर फिर बोल पड़ता है, तो क्या हुआ, यामिनी का ऑप्शन भी तो है ना तेरे पास, उसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है उसकी। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है यामिनी, जिसकी तारीफ करते तू थकता नहीं है। युग यहाँ वहां देखते हुए कहता है, मैंने कहाँ करी उसकी कभी तारीफ? कछुआ युग की टांग खींचते हुए कहता है, बार बार उसका नाम लेना, उसकी तारीफ करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? तू फोन लगा ना यार उसे और बोल दे कल आ जाना डांस करने। युग कछुए को मना करते हुए कहता है, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, नंबर नहीं है? तूने उसका नंबर नहीं लिया क्या? नहीं यार, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कछुआ युग को ताने मारते हुए कहता है, तू भी ना युग एक नंबर का पागल है। इतने दिनों से यामिनी से मिल रहा है पर तूने अभी तक उसका नंबर नहीं लिया। मैं तो किसी लड़की से मिलता हूँ ना, तो पहली मुलाकात में ही उसका नंबर ले लेता हूँ और दूसरी मुलाकात में उसे गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। कायर कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कम फेंक बेटा, इतनी की मैं लपेट पाऊं। तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है तू? कछुआ बड़बड़ाता है, मैं कहाँ फेंक रहा हूँ? कायर कछुए की बात पर ध्यान नहीं देता और युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग ये कछुआ बात ठीक कह रहा है। तू यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। वैसे मैंने यामिनी को देखा तो नहीं, पर तुम दोनों के नाम का पहला अक्षर एक ही है। इससे पता चलता है कि तुम दोनों के बीच में गहरा प्यार होगा। कछुआ कायर की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, ये कायर सही बोल रहा है। तू यामिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, मस्त रहेगा। युग गुस्से के साथ बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? जब देखो बकवास करते रहते हो। ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड प्यार व्यार सब बकवास है, बस टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? इतना कहकर युग गुस्से से वहां से उठता है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। कायर युग को जाते हुए देखते हुए कहता है, ये युग को क्या हो गया अचानक से? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से इतना गुस्सा क्यों आ गया इसे? कछुआ भी बोल पड़ता है, हाँ यार, मैंने आज तक युग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। अभिमन्यु अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखोगे तो वो तो गुस्सा करेगा ही ना, तुम दोनों की आरती थोड़ी उतारेगा। कायर अभिमन्यु से पूछता है, हमने कब उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया? अभिमन्यु जवाब देता है, तुम्हें शालिनी के बारे में पता है ना? कायर कुछ याद करते हुए कहता है, अरे वही ना जिसके बारे में युग ने एक बार बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना। तो वो उस बात पर इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि शालिनी युग की एक्स गर्लफ्रेंड जरूर थी, पर अपना युग बहुत सीधा है। वो आज भी शालिनी से प्यार करता है, उसे आज तक नहीं भुला पाया है। आज भी उसकी फोटो अपने पर्स में लेकर घूमता है।
पता नहीं क्यों, ये जानते हुए भी कि शालिनी उसे छोड़कर चली गई है, अब वो उसे नहीं मिलने वाली। कायर उदासी के साथ पूछता है, पर शालिनी ने युग को छोड़ा क्यों था? पता नहीं, युग ने कभी बताया नहीं। मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की थी, पर जब उसने बात को टाल दिया तो फिर मैंने दोबारा उससे नहीं पूछा, क्योंकि पुराने जख्मों को जितना खरोंचा जाता है वो उतना ही दर्द देते हैं। कछुआ भी उदासी के साथ कहता है, मतलब युग अब किसी से प्यार नहीं करेगा? वो जिंदगी भर अकेला रहेगा? उसे उसका पहला प्यार नहीं मिला तो? कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कछुए कि यदि आपको आपका पहला प्यार नहीं मिले तो जिंदगी भर आप अकेले रहो। माना पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है, पर जब आपको कोई दूसरा प्यार करने वाला मिल जाए जो आपको पहले प्यार करने वाले से भी ज्यादा प्यार करे, तब पहला प्यार अपने आप भुलाया जा सकता है। अभिमन्यु कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, युग को उसका दूसरा प्यार मिलता है या नहीं वो बाद में देख लेंगे, पहले कल जो होने वाला है वो देख लें। और कल का सूरज देखने के लिए सबसे पहले सोना पड़ेगा। भूलो मत, कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। कल बांग्ला त्योहार भी है, साथ में हम सौदाइन का पता भी लगाने वाले हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर कछुआ अपनी मुट्ठी भींचने लग जाता है। कायर युग के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा है, कल तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आखिर कल मैं अपनी बिंदु के साथ डांस जो करूंगा, उसके लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। कायर के पीछे पीछे ही अभिमन्यु और कछुआ भी युग के रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु, कछुआ और कायर गहरी नींद में सो चुके थे, पर युग अभी तक जाग रहा था। वो अपने कमरे में टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वहां पर फैले कागजों पर स्टार्टअप के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा था, पर लिख नहीं पा रहा था। लिखता भी कैसे? उसका मन बेचैन जो था। लिखने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। कछुए ने जब से गर्लफ्रेंड की बात छेड़ी थी, तब से ही युग को शालिनी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड शब्द बोलकर कछुए ने शालिनी के साथ की उसकी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया था। युग को रह रहकर शालिनी की याद आ रही थी। अक्सर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम हमारी अतीत की सारी बुरी यादों को भुला बैठे होते हैं। उसी वक्त कहीं से एक मोड़ आता है, कोई सी ऐसी घटना घटती है जो आपके अतीत की सारी बुरी यादों के पन्नों को आपके सामने खोल कर रख देती है। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डांस के बारे में डांस के बारे में सोचकर उसे याद आया था कि उसने आखिरी बार डांस शालिनी के साथ किया था। तब से ही उसने किसी के साथ भी डांस नहीं किया था। वो उसका आखिरी डांस था। आज युग को उसका कमरा काटने को दौड़ रहा था। उसके शरीर में एक चुभन सी हो रही थी। वो एकांत चाहता था, एक ऐसी जगह जहां पर वो अपनी तन्हाइयों के साथ रो सके, जहां पर कोई उसे देखे ना। वही एकांत ढूंढने के लिए युग बिना किसी को कुछ बताए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि बाहर अंधेरे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। पैदल चलते चलते युग बंगला मुड़ा घाट तक पहुंच जाता है। बंगला मुड़ा घाट पर युग को वो एकांत नजर आता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। वहां पर किश्नोई नदी शांति के साथ बह रही थी, जिसके साथ युग अपने सारे गम बहाना चाहता था। युग घाट की रेत पर ही बैठ जाता है और बहती हुई किश्नोई नदी को देखने लग जाता है। शालिनी के बारे में सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो गई थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम किसी को दिल से भुलाना चाहते हैं पर भुला नहीं पाते, क्योंकि हमें पता होता है हमारे दिल में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। युग के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो ना ही शालिनी का हो सकता, ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता था। युग किश्नोई नदी को देखकर अतीत की यादों को याद कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। ये आवाज सुनकर युग का दिल दहक जाता है। अगले ही पल उसके मन से शालिनी का ख्याल चला जाता है। वो घबराते हुए खुद से कहता है, फिर वही आवाज। ये तो वही आवाज है जो बार बार मुझे सुनाई देती है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी आवाज है। युग गौर से उस आवाज को सुनने लग जाता है जो कि उसके पीछे से आ रही थी। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़की अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। अंधेरा होने के कारण युग उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो लड़की अपने कदम युग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी
तेरे प्यार के करार में। युग हकलाते हुए कहता है, ये यक्षिणी। वो लड़की जैसे जैसे अपने कदम युग के करीब बढ़ाते जा रही थी, युग के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। युग का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। युग की सांसें थम सी गई थी। वो इतना डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। 2 मिनट के अंदर ही उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। जब वो लड़की युग के पास पहुंचती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, यामिनी तुम? यामिनी हमेशा की तरह हंसते हुए कहती है, हाँ मैं युग बाबू। आपको क्या लगा यक्षिणी होगी? वो अभी नहीं आएगी, पर जल्द आने वाली है अपना शिकार लेने। युग यामिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसके मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले गाना तुम गा रही थी? यामिनी अनजान बनते हुए पूछती है। कौन सा गाना युग बाबू? युग फटाक से बोलता है, तन बदन में आग लगा दूं, ऐसा ही था कुछ समथिंग। नहीं युग बाबू, मैं तो ये गाना नहीं गा रही थी। पर आप अच्छा गा रहे हैं, गाइए ना। युग गुस्से से बोलता है, झूठ मत बोलो यामिनी, मैंने अच्छे से सुना था। जिस तरफ से तुम आ रही थी गाने की आवाज उसी ओर से आ रही थी। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बोलो यामिनी, वो गाना तुम ही गा रही थी ना? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, वो गाना मैं ही गा रही थी। एक और बात बताऊं आपको, ये गाना यक्षिणी गाया करती थी जब वो किसी मर्द को अपना शिकार बनाया करती थी। यामिनी की बात सुनकर युग के होश उड़ जाते हैं। युग बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहता है, क्या क्या तुम यक्षिणी हो? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बस युग को घूरती रहती है। युग हक्का बक्का रह गया था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यामिनी गंभीर स्वर में कहती है, हाँ युग बाबू, मैं ही यक्षिणी हूँ और मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। युग यामिनी की बातें सुनकर दंग रह गया था। उसका चेहरा डर के कारण सफेद पड़ गया था। युग का चेहरा देखकर यामिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। युग समझ जाता है कि यामिनी उसके साथ मजाक कर रही थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आपको क्या मैं यक्षिणी दिखती हूँ? अगर मैं यक्षिणी होती तो अब तक आपके साथ संभोग भी कर चुकी होती, आपका दिल भी निकाल चुकी होती, साथ में खून भी पी चुकी होती। अभी आप मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में होते। युग यामिनी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, पर यक्षिणी तो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती है ना? कहीं तुम उसी का इंतजार तो नहीं कर रही? यामिनी फिर युग के पास जाते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। मैंने आपको डराया क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही डर गए लगता है। पर एक बात बताऊं, यक्षिणी अमावस्या और पूर्णिमा को शिकार करती जरूर थी, पर अब नहीं। अब नहीं का मतलब? यामिनी बात को दबाते हुए कहती है, उसका मतलब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मतलब अभी तक जो भी कुछ तुमने बोला वो सब बातें सिर्फ एक मजाक थी, है ना? सब बातें नहीं युग बाबू। अक्सर जो बातें हम मजाक में कहते हैं उनमें से कुछ बातें सच होती हैं, जो हमें मजाक के साथ ही कहनी पड़ती हैं। वरना अगर सीरियस होकर कह दी तो सामने वाले को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। युग कहता है, तो फिर तुमने जो बातें कही उनमें से कौन सी बात सच थी? यामिनी जवाब देती है, यही कि यक्षिणी शिकार करते वक्त यही गाना गाया करती थी। ये 100% सच बात है। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता ये बात? ये बात मेरे बाबा ने बताई थी। तुम्हारे बाबा बहुत कुछ जानते हैं यक्षिणी के बारे में। आखिर कैसे? क्या तुम मुझे अपने बाबा से मिला सकती हो? मुझे यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पूछना है उनसे। यामिनी झट से जवाब देती है, नहीं युग। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम मुझे अपने बाबा से क्यों नहीं मिला सकती? सदियों से